ओए बल्ले बल्ले, ओए सावा सावा, ओए बसंती जरा इधर कैमरा तो लावा हैं। का धूम धड़ाके और भांगड़े हो रहे हो बसंती जी भाई। इसमें जितने लोग डांस कर रहे हैं हर किसी का मार वीडियो बनाए जा रही है कि वाह कंटेंट, वाह कंटेंट, वाह कंटेंट। वाह बसंती जी वाह, मान गए आपको हैं। 150 लोगों का खाना क्या आपने कभी बनाया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या 150 लोगों को आपने कभी खिलाया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ एक तरफ बन रहा है 150 लोगों का खाना, वहाँ पर बहुत ही मतलब शारीरिक श्रम की आवश्यकता है। कुछ हम और बोलने जा रहे थे, है ना। वहीं पर 150 खा रहे हैं, वहीं पर एक आदमी इंतहा हो गई इंतजार की, आईना थरिया। मतलब चाहे दाल चावल हो, भात हो, मतलब दाल चावल भात तो एक ही चीज़ हो गया, चाहे सूखी रोटी यार की। हैं? कुछ ऐसे ही दादा गाना गाते होंगे, आस लगाए रहते होंगे। कहने को तो बसंती जी ने कहा है कि हमार बेटौनी जल्दी से आती है, दो रोटी दादा के लिए सीख के और दही के चली जाती, लेकिन हमने कभी सीखते हुए नहीं देखा। क्योंकि अगर ये थोड़ा भी काम करते हैं, एक धनिया का पत्ता भी तोड़ के लाते हैं तो वो दिखाते हैं, लेकिन हमने नहीं देखा भाई। मेहनत है, नो डाउट बहुत मेहनत है, लेकिन 150 लोगों के लिए दाल चावल बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भर भर के रखना है। मेन टास्क है रोटी बनाना। जी हाँ, रोटी बनाना मेन टास्क है, उसमें बनाने में टाइम लगता है। तो बसंती जी ने उसका भी टास्क पूरा करा। देखो यार, जब पैसा मिलता है तो दिल भी करता है मेहनत करने का, है ना। तो आप तो भैया पैसा कमाए रही हैं, कमाए रही हैं, कमाए रही हैं, और बढ़िया अच्छे से ना तरक्की पे जा रही हैं। तो बसंती जी का नेक्स्ट टारगेट है घर में प्लास्टर करवाना। घर में प्लास्टर करवाना। और उसके बाद हो सकता है बसंती जी के एक बेड पे नज़र पड़ी थी, वो बेड घर के अंदर लाना। का कह रही हो? फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया, तनिक तेज बोलो। अच्छा अच्छा, सुनाई देगा। ये कह रही थी कि वो गंगा नहान करे गई थी, तो का दीपक जी का पूजा पाठ क्रियाक्रम वाला वहाँ नहीं होगा? अरे बरसी, हैं बरसी नहीं करेंगी का? अरे काहे ऐसी बातें बोले हमार बसंती जी, कमाम लगे तुमको बरसी वरसी पड़ा है। लोग गरिया रहे थे इसलिए उस दिन तनिक से गंगा नहान कर आई थी। मतलब तुम लोग भी ना आए कि यहाँ याद दिलाए जाते हो। अभी माँ कसम पैसा ही पैसा होगा, चारों तरफ से पैसा गिर रहा है, और तुमको का पड़ी है कि भैया हमारी प्रिय बसंती जी दीपक जी की बरसी में टाइम वेस्ट करें, पैसा खर्च करें। अभी पैसा कमाने का रुत आ गई है। रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, हैं कहे कि पैसा कमाने की। तो तुम लोग ना ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, हैं काहे बोल रही हो कि दीपक जी का जो है पूजा पाठ कब होगा? अरे जब होना था, जब बरसी का दिन था, टाइम था, तब तो हुआ नहीं। अब बरसी 5-6 दिन बाद थोड़ी होता है, 1 महीने बाद थोड़ी होता है, 1.5 महीने बाद थोड़ी होता है। उस टाइम तो भाई ऐसा लग रहा था कि नहान करके आई हैं, उसके बाद सीधे पापा जी का पूजा पाठ होगा। हम लोगों ने सोचा चलो कोई नहीं, इनके यहाँ हो सकता है कि उसी दिन नहीं बरसी मनाई जाती हो, आगे पीछे मनाई जाती हो। कहा कि जितने मुँह उतनी बातें, है ना। तो हमने कुछ नहीं सोचा, हमने यही सोचा कि कोनो बात नहीं, ऐसा ऐसा हो गया होगा। लेकिन कुछ टाइम बाद हमको पता चलता है कि बसंती जी ने तो उस पर न मिट्टी पा दी। पूरे तरीके से बसंती जी ध्यान ही नहीं दे रही हैं, बस कंटेंट दिखावा, उसके बाद भाई साहब हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, अब बसंती जी के ख्यालात बदल गए। कैसी बरसी, कैसी पूजा पाठ, कौन से दीपक जी? दीपक जी, दीपक जी ने हमारे बसंती जी का जीना हराम कर रखा था। वो किसी दीपक उपक जी को नहीं जानती है। अभी तो बस उसका एक सूत्री कार्यक्रम है, पैसा, पैसा और पैसा। पैसा कमाना उनका एक सूत्री कार्यक्रम है, और यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या, पैसा ही पैसा। तो याद है दोस्तों, गंगा नहान करने गई थी ये मैडम, और टाइटल पड़ा था कि बहुत जल्द हम करने वाले हैं पापा की पूजा पाठ से पहले गंगा नहान, गंगा स्नान, ऐसा कुछ टाइटल था, मुझे अच्छे से याद है। लेकिन जब से पापा जी का गंगा नहाए के आए हैं, पूजा पाठ का जिक्र नहीं। अब 14 वो मिल गए हैं और नए ऑर्डर, अब ऑर्डर पे लग गई। मैं ये कहिए नहीं कह रही तू आप ऑर्डर ना करें,
मतलब यार झूठ फरेब ना बोलें। आपको नहीं पूजा पाठ करना था तो टाइटल काहे डाले थे। हमेशा झूठ फरेब से ही मुझे समस्या होती है, बाकी मुझे इनके किसी चीज़ से समस्या नहीं है। लेकिन इनके भाग तो लोग आते हैं कहते हैं ना पीटी, तो बसंती जी के पिछुआ पड़ी रहती है। बसंती जी का नाम ले ले कि तू कमाती है, तोरे 2-4 कमरा भर गए हैं पैसन से। लेकिन देखो, इन सब के कहने से कतई हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको जहाँ पे जिसका जो लगता है गड़बड़ झाला हम बोल देते हैं, चाहे वो कौनो हुए। काश कि हमारा काम है मीन मेख निकालना, मतलब रिएक्शन वीडियो। अब तमाम लोग कहेंगे तुम अपने ऊपर काहे नहीं वीडियो बनाती हो, तेरे नाच पीटियों भक्तों अपने ऊपर रिएक्शन वीडियो नहीं बनाते। हाँ, अगर तुम हमारे ऊपर बनाना चाहते तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो। देखो कतई हमको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे हैं तो हम इतना अपने अंदर वो रखते हैं कि भाई अगर हम किसी के लिए यहाँ टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो हम अपने बारे में भी सुन सकते हैं। हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम बनाना चाहते हो तो बिल्कुल हम रेडी हैं इसके लिए, किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं। बेशक और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, शब्दों की मर्यादा बना के रखें, क्योंकि हम किसी के लिए यहाँ पर अपशब्द नहीं बोलते हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं। शब्दों की उचित मर्यादा में ही उचित शब्दों का सिलेक्शन करते हैं और उसके अंतर्गत अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और हमारी ऑडियंस भी बहुत प्यारी है, उनको जो भी बोलना होता है उचित शब्दों का यूज़ करके यहाँ पर बोलते हैं। कभी भी गलिस्ट वाले शब्द यूज नहीं करते हैं, जैसे कि बसंती जी के वो दोषी आंटी तो इतना बढ़िया निबंध लिखेंगी, बाद में इतना जलने वाली बात लिख देंगी कि दुश्मनों को जलाओ। अरे दोषी आंटी, बच्चियों को और बच्चों को कहाँ सिखा रही हो। यह लड़कियाँ कल को दूसरे घर में जाएगी और आप ऐसे ऐसे उसको एडवाइस दे रहे हो, भैया घर फोड़ तमाशा हो जाएगा। लेकिन दोषी आंटी बहुत गलत राय है। आप बुज़ुर्ग हैं, चूँकि आप बसंती को बेटा बोलते हैं तो दैट मीन्स कि आप बुज़ुर्ग हैं। तो आपसे एक विनम्र निवेदन है आंटी जी, कृपया भड़काऊ निबंध ना लिखा करें, निबंध ना अच्छा लिखा करें। भड़काऊ निबंध से थोड़ा इधर उधर चीज़ें खराब हो जाती हैं, समझी दोषी आंटी हैं। हम बोलेगा तो बोलेंगे कि बोलती है। और बाला बाला शैतान का साला पूनम बाला, तो पूनम बाला की जितनी बात की जाए, वैसे पृथ्वी कभी कभी जेन्युइन बात करती है या करता है, जो भी है, जेंडर क्या है मुझे पता नहीं। कभी कभी इनको सबको पढ़ने लिखने की भी सलाह देता है सॉरी। बाकी बसंती जी को अच्छी अच्छी राय देता है। कभी कभार ही वो थोड़ा सा वैसी शब्दों का यूज करते हैं, अदरवाइज़ वो अच्छी सलाह देते। लेकिन पूनम बाला, रीना और भी 2-4 आईडी हैं जिनके मुझे याद नहीं है, कुछ फेमस सेलिब्रिटी लोग हैं। वैसे ही लोग अपने आप को सेलिब्रिटी बोलते भी हैं कि रिएक्शन वालों ने तो हमको सेलिब्रिटी बना दिया। थैंक यू सो मच कौन बोलेगा, बोलो ना थैंक यू सो मच। बसंती जी ने नहीं बनाया, हमने बनाया। बसंती जी को जब थैंक यू सो मच बोलती हैं। हम सब जितने यहाँ पर आपका नाम लेते हैं हमारा थैंक यू बोलो, नहीं तो ढक्कन। खैर, तो बसंती जी का ये जो वीडियो आया था, इस वीडियो में बसंती जी ने खाना पकाना, नाच गाना सब कुछ दिखाया है। और बसंती जी के चिल्लम चाट जितने भी थे, मार चार झोंक नाचिन होगा ज़रूर इनका वीडियो देख कर। अरे वाह भांगड़ा चल रहा है, बल्ले बल्ले, अरे सब खूब नाचिन होगा दिल खोल के। पानी वानी पी लेना, आजकल ना सांस कब अटक जाए पता भी नहीं चलता है, हैं। अनीता जी का भी एक वीडियो आया, उस वीडियो का जो टाइटल था ना, वो था इस बार कुलवाई में पेंट और पेंटिंग का काम मम्मी ने किया। तो भैया जो फूल पत्ती अनीता जी बनाई था, मेज वो जो रंगीन पोतीन था, एकदम मास ज़बरदस्त। अब लगेगा कि होली हो रहा है भाई साहब, क्योंकि अंजलि ने जानकारी दी थी कि यहीं पर शूटिंग चलेगी 3 से 4 दिन होली के उपलक्ष्य में। तो जो नई रेसिपीज़ आएंगी रंग बिरंगे माहौल में, फूल पत्तियों के बीच में आएंगे, देख के दिल खुश हो जाएगा। हालांकि तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ ज़्यादा पैसा वैसा ना लगाओ, तुम कहीं और जगह ज़मीन खरीद लो। अरे काहे भैया, गुंडा राज चल रहा है का? काहे दूसरी जगह खरीद लें, अपन घर परिवार काहे छोड़ दें कुछ चूहे बिल्लियों की वजह से, हैं। हमेशा कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। और अगर आप छोड़ के जाते हैं ना, तो भाई कुछ लोग उसको सोचते हैं कि डर गए अपना रखला दखला, वो तो वही चाहते हैं। और जो चाहते हैं वो कत्ता नहीं देने का दुश्मनों को हमेशा ना लिमिट में रखने का। तो मैं तो नहीं चाहूँगी कि आप जाएं, मैं तो चाहूँगी आप यहीं रहें। अब तो आपका केस का जो भी होना था हो ही गया, हियरिंग वगैरह या फिर जो भी कहानी थी, यहीं पे रहने का और यहीं पे ना अच्छे से दुश्मनों के दिलों को जलाने का, क्योंकि वो लोग तो यही काम करते हैं, मौका दस्तूर ढूंढना करते हैं, है ना। तो खैर चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। होली में इधर का दिखाया जाएगा,
बसंती जी काम करेंगी, साटा लेंगी, हो सकता होली में भी कुछ मिल जाए कि आओ बहन हमारे यहाँ गुजिया बनाए जाओ। तो बसंती जी बत बोलेंगी 150 दो 150 रुपये बोल रही हूँ, 150 लोगों के लिए एक अकेली बसंती ने बनाए गुजिया हैं। ऐसे टाइटल हो सकते हैं। तो भाई आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही अच्छा रंगारंग कार्यक्रम इधर चल रहा है। देखिए मेहनत हर चीज़ में है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बसंती जी मेहनत नहीं करती हैं, लेकिन मेहनत के साथ साथ आप छल कपट बहुत करती हैं, जो कि गलत है, हाँ निंदनीय है। दादाजी को आप खाने में, कितना बुजुर्ग इंसान और बच्चे एक समान होते हैं, वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन विगत दिनों में दादाजी का क्या हाल है हम सबसे छुपा है का जी। हम सारे के सारे जान रहे हैं कि दादा को एकदम उपेक्षित कर दिया गया है। दादा मौसम भी ऐसा होने वाला है कि अभी गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, ऐसे में ना अगर ऐसे खाने पानी की कमी रहेगी तो दादाजी लू का शिकार भी हो सकते हैं। बसंती जी आम का पना वना भी बना के रख दीजिएगा खटिया के नीचे, तो दादाजी कम से कम वही लुसुड़ लुसुड़ पी लेंगे। कहा इसकी और तो हम आपसे कुछ उम्मीद कर सकते नहीं। और दीपक जी का पूजा वो आप लोग भूल जाइए, हो सकता है कि दूसरी बरसी तक कर डालें जब कभी फुर्सत मिले। अदरवाइज़ तो इनको यहाँ से वहाँ से हर जगह से काम चाहिए और पैसा चाहिए, है ना। और बीच बीच में चरित्र कर जाएंगी, और फिर कुछ नहीं बचता है तो आ जाती हैं रिएक्शन वालों पे। वैसे बसंती जी आजकल रिएक्शन वालों के नाम का कटोरा लेके बैठी हो, क्या तुम्हें पता है? अक्सर बीच बीच में आ जाती हैं तुम्हारी बिटिया, सूप न खा आंटी, सूप न खा आंटी, हैं। सूप न खा का मतलब समझते हो बिटिया रानी? रावण की बहन थी, हैं, और कुछ चाल चलन खराब कर दिया था, कहाँ लक्ष्मण जी के ऊपर गलत नज़र डाली थी, तो ये अंजाम हुआ था। सूप नखा का मतलब जानती हो, जो गलत कृत्य करने वाले लोग। तो उस हिसाब से तो आप अपनी अम्मा को कुछ ऐसा नाम दे दीजिए। काश कि झूठा केस लगाना, झूठा लांछन, दुष्कर्म जैसा गैंग शब्द जोड़ के ऐसा यहाँ पर चीज़ें बोलना कितना बेकार है। तो मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा सोच समझ के बसंती जी, थोड़ा सोच समझ के, हैं। बिटिया रानी पैर पालनन में दिख गए हैं, दूसरे घर में जाओगी ऐसी भाषा रहेगी, सास ननद को सूप नखा बोलोगी तो रोज़ कूटी जाओगी, हैं, और फिर तुम यहीं भागते हुए आओगे। तो भाषा बिटिया रानी, भाषा, थोड़ा भाषा पे संयम रखें और अपनी बातों को ना उचित भाषा यूज करके ना यहाँ पे प्रकट किया करें। इस प्रकार की भाषा यूज करने से आपकी आदत पड़ जाएगी और ससुरारी में बोलोगी ज़रूर, और जब बोली जाओगी तो ई करके जब तुम वीडियो बनाती हो उससे कुछ नहीं होने वाला। ले डंडा ही डंडा। अब देखो हम इका नहीं कह रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस गलत चीज़ होता है, किसी को भी किसी के ऊपर हाथ उठाना मतलब गलत होता है, चाहे वो आदमी हो या पुरुष हो। पर हमने तो सुना दीपक जी के साथ ऐसा कुछ होता था। खैर दीपक जी के साथ उनके सारे राज भी चले गए, क्या ही बताएं। चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप सबको क्या कहना कमेंट करके उचित भाषा में ज़रूर बोलिएगा कि बसंती जी दीपक जी की आत्मा के लिए कुछ पूजा पाठ करा दीजिए, और साटा वाटा तो होता रहेगा। चलिए जी टाटा बाय बाय।